लालू जी जेल जाते हैं तो क्या महागठबंधन सरकार बच जाएगी? दिल्ली गए थे नीतीश जी, आंख दिखाकर वापस आ गए। ये आंख सही में दिखाने गए थे या किसी को आंख दिखाने गए थे? मुंबई बैठक में जा रहे हैं नीतीश कुमार ना, सब कुछ निश्चित जाएंगे, निश्चित जाना है। कुमार ही बिहार में इस वक्त लीड कर रहे थे, इसी कुछ करने का मौका तक नहीं मिला। चिराग पासवान जो है हवाई नेता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 2 दिनों में बिहार में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं। जहां समस्तीपुर में एक एसआई की हत्या कर दी गई है ऑन ड्यूटी, वहीं एक पत्रकार की हत्या भी अररिया में हो गई है। इन दोनों घटनाओं की वजह से जो पहले से ही महागठबंधन सरकार के कहीं ना कहीं चेहरे पर बट्टा लगा हुआ था, वो और बढ़ जाता है। और पूरे दिन ही डिबेट ऐसी होती रही है कि नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जदयू की तरफ से हमारे साथ परिमल जी हैं। परिमल जी, जो हमला पूरे दिन भाजपा पर करती आई है, उसका कारण तो आप ही दे रहे हैं ना? क्या जंगल राज की तरफ बढ़ नहीं गया बिहार? नहीं, देखें कि सबसे पहले मैं ये बात स्पष्ट करूं कि हत्या किसी भी की भी हो, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हत्या नहीं होनी चाहिए। और सरकार तो रूल ऑफ लॉ के आधार पर शासन करने के लिए किस संकल्प है, ये तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की विशेषता रही है। हाँ, छिटपुट घटनाएं कुछ हो रही है, जैसे मान लीजिए कि जो एसआई की जो हत्या की गई, उसमें पता चला है, जांच से पता चला है, कई लोगों की तो वहाँ उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। जांच टीम गठित किए गए हैं। सरकार उसके लिए बहुत बड़ी रणनीति तैयार करेगी, क्योंकि कुछ पता चला है कि संगठित पशु गिरोह जो है, तस्कर जो है, इस हत्या में संलग्न है। राइट, तो सरकार सख्ती से उनसे निपटने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। और सरकार लगातार ऐसे समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत है। इसी प्रकार जो अररिया में जो घटना हुई है, वो तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आप समझें कि जो पत्रकार होते हैं वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। उनकी रक्षा तो सरकार की प्रायोरिटी है। प्रारंभ से ही आप देखें कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों के साथ काफी उनका फ्रेंडली रिलेशन, सहयोगात्मक रिलेशन रहा है। और आप लोगों ने ही तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को सुशासन का नाम दिया। तो उनकी नीति और उनके जो इंटेंशन है मीडिया कर्मियों के प्रति, वो तो लगातार आप लोगों ने स्वयं भी सराहना करते आए हैं। जो हत्याएं हुई जैसे अररिया में, तो वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि पूरी तरीके से मुख्यमंत्री जी जिम्मेवार हैं। उन्होंने यहाँ तक मेरे सवाल पर कहा कि मैं तेजस्वी पर आरोप क्यों लगाऊं, बाकी दलों पर क्यों आरोप लगाऊं। पूरी तरीके से नीतीश कुमार ही बिहार में इस वक्त लीड कर रहे थे, इसमें कुछ करने का मौका तक नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं बतला दूं कि चिराग पासवान जो है हवाई नेता है। उनको राजनीति की समझ बूझ नहीं है। पिछले बार जो उनको जो भी संख्या दल प्राप्त हुए लोकसभा में या फिर पर्टिकुलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, अब तो एक भी नहीं, आप जानते ही हैं। उनकी नीतियों का परिणाम है, उनकी अपरिपक्वता का परिणाम है, निश्चित रूप से। राइट, तो आप देखिए ना, उस समय तो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी स्वयं थे और बड़े नेता थे। उनके प्रति लोगों की आस्था थी, विश्वास था। तो उन्हीं के आधार पर उनको कुछ सीटें भी प्राप्त हुई है। इस बार आप देखिए, सुपरा साफ हो जाएगा 0 नंबर पर, वो अपना सीट भी नहीं बचा। आपका सुपरा साफ हो जाएगा। ना, देखिए ना आप, अरे बी टीम वाले लोग कहां तक काम करेंगे? सर, एक और बात है, कल प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कहा है कि 4 सांसद नहीं जीतेंगे आपके, और विधानसभा में 0 पर। उनसे पूछिए कि बिहार के बारे में उनकी समझ है क्या? वो अधिकांश समय दिल्ली, मुंबई और पंजाब में रहे हैं। बिहार के बारे में तो न उनकी कोई रुचि रही है शुरू से। अरे वो तो वहाँ चूंकि फिल्म में गए थे, वो वहाँ फ्लॉप हुए, बेरोजगार हो गए, तो रोजगार खोजने के लिए बिहार में आखिरी सवाल है सर, कभी सफल नहीं। मुंबई बैठक से पहले आपके महागठबंधन में खलबली दिख रही है। नीतीश कुमार आज गए हैं भेंट करने के लिए लालू यादव से। कहा जा रहा है कि लालू यादव जिन स्वास्थ्य का हवालों से हवाला देकर बाहर आए थे, उन पर फिर सीबीआई ने चार्जशीट डाल दी है। अब उनको फिर जेल जाना सकता है। देखिए, आपको मतलब सरकार बच जाएगी ऐसे में? जब से महागठबंधन बना है, नरेंद्र मोदी या आप कहिए कि क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में खलबली मच गई है। और उनकी प्रवृत्ति एकमात्र है कि जो विपक्षी हैं, उनका केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके उन्हें प्रताड़ित किया जाए, अपमानित किया जाए। लेकिन जनता तो सब जानती है। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। सीबीआई यदि ले भी जाती है या इंट्रोगेशन भी होता है, तो 2022 में भारत के गृह मंत्रालय ने स्वयं लोकसभा में प्रतिवेदन पेश किया था कि 5422 मामले में मात्र 22 लोग ही कन्विक्टेड हुए थे। अब देखिए स्थिति, कन्विक्शन रेट 0.005 था। ये मंशा है, यही ये प्रवृत्ति शो कर रहा है कि आप विपक्षियों को फंसाते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय तो न्यायालय लेती है। न्यायालय छोड़ देते, कोई एविडेंस ही नहीं रहता। डिबेट हो रहा है
लालू जी जेल जाते हैं तो क्या महागठबंधन सरकार बच जाएगी? अरे जैसे जेल जाते ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना, लेकिन प्रयास जो बीजेपी की जो प्रवृत्ति हो गई है इन दिनों, आप देखें ना, जहां तक भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात है, और जो नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, उन्होंने कहा था, आपको याद होगा कि एनसीपी के लीडर पर 70,000 करोड़ का घोटाला है और उन्होंने उसको अपने में मिलाया, है ना, उनको सरकार में शामिल किया और वॉशिंग मशीन में डालकर दाग अच्छे लगने लगे। तो ये तो प्रवृत्ति इनकी है। दिल्ली गए थे नीतीश जी, आंख दिखाकर वापस आ गए। ये आंख सही में दिखाने गए थे या किसी को आंख दिखाने गए थे? किनके बारे में? अब आप भी बताइए ना सर, बेहतर। नीतीश कुमार जी, नीतीश जी नहीं, हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जो दिल्ली कांग्रेस से मुलाकात हुई ना, नहीं तो देखिए ना, उल्टा अटल बिहारी से मुलाकात करके आ गए। देखिए, आपको बतलाते हैं कि उनकी यात्रा निजी यात्रा थी, राइट। उन्होंने स्पष्ट भी कहा था कि वहां उनके आंख इत्यादि के इलाज भी चल रहा है, और इसके अलावा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि थी, राइट। और आपको काफी दिनों बाद याद आया है। नहीं, नया इस समय काफी महत्वपूर्ण है ये यात्रा, क्योंकि एक और आप देखिए मणिपुर जल रहा है, और मणिपुर इसलिए जल रहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर धीरे धीरे, लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास केंद्र सरकार की नहीं है, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर इनकी आस्था नहीं है। आप याद करें, जब नरेंद्र मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म की याद दिलाई थी। यही तो प्रवृत्ति है। तो ऐसे समय में जब वहां नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जल रहा है, विशेष रूप से जो मणिपुर जल रहा है, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की नीति और सिद्धांत को विशेष रूप से याद करने की आवश्यकता। मुंबई बैठक में जा रहे हैं नीतीश कुमार ना, सब कुछ निश्चित जाएंगे, निश्चित जाना है, एकदम इंटैक्ट है, एकदम इंटैक्ट है, मजबूती से लड़ेगा, और 2024 में पूरा बीजेपी का सुप्रसाद केंद्र में। जी, आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरव्यू रैपिड फायर की तरह क्यों हुआ। दरअसल आपको पता है कि परिमल सर आईएएस बनाने की फैक्ट्री कहे जाते हैं। इनके इंस्टीट्यूट रेडियंट में हम इस वक्त बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इस वक्त क्लास लेते हैं, शाम में भी क्लास लेते हैं, तो जो समय कम था इसलिए तेजी से मैंने इनसे सवाल किए। आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आकर वो सवाल दे सकते। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।